हेलो प्यारे बच्चों। आज इस नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की नई वीडियो क्या हो सकती है सर? उत्क्रमणीयता तथा अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय रिएक्शन क्या होती है, ये सर नया 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 नहीं है बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आपकी बुक में दिया नहीं रहता इसीलिए आपको नया लगता है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। कौन? उत्क्रमणीय क्रिया एंड अनुत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब होता है रिवर्सिबल, मतलब जो बदल जाए, और अनुक्रमणीय का मतलब जो ना बदले, जो ना बदले। कहने का मतलब थोड़ी देर पॉलिटिक्स के ऊपर बात करते हैं। किसके ऊपर बात करते हैं? पॉलिटिक्स के ऊपर हम बात करते हैं। आपने नायडू को जानते होंगे ना? नायडू को जानते हो, जिस बार बीजेपी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार गवर्नमेंट थी, लोगों को क्या लगता था कि नायडू जो है बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय। कहने का मतलब जो नायडू थे वो किसके रिएक्शन में आ रहे हैं? उत्क्रमणीय में आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं हुआ। कौन? नायडू बदला नहीं, तो वो किसमें आ गया? अनुत्क्रमणीय में। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि मैं जो काम कर रहा हूँ या किसी भी पॉलिटिक्स या किसी भी एमएलए के साथ जुड़ा हूँ, अगर वो एमएलए क्या हो जाए, हार जाए अपने पार्टी से, तो उसके साथ मैं साथ छोड़ दूं, और जो जीत जाए एमएलए दूसरी पार्टी को, तो उसको मैं पकड़ लूं, तो उसे कहते हैं उत्क्रमणीय क्रिया। लेकिन जो एमएलए हार भी जाए और उसके साथ में मैं हार पर भी रहूं, तो उसे हम कहते हैं अनुक्रमणीय अभिक्रिया। कहने का मतलब अब जाते हैं फ्रेंडशिप पर, दोस्त पर। कुछ दोस्त को देखा होगा, जो दोस्त पहले तो अमीर होते हैं, उनके पास पैसा अधिक होता है, तो काफ़ी लोग उनको क्या करते हैं, उनके सपोर्ट रहते हैं, उनके हमेशा साथ रहते हैं। लेकिन जब उसके पास क्या हो जाता है, पैसे की कमी आ जाती है, वो हार जाता है, कहने का मतलब उसके पास कुछ नहीं बच पाता है, तो लोग उसका साथ छोड़ देते हैं। क्या करते हैं? जब उसका साथ छोड़ देते हैं तो उसे हम कहते हैं उत्क्रमणीय क्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन एक दो दोस्त ऐसे होते हैं, क्लोजर फ्रेंड होते हैं, जो उसका साथ नहीं छोड़ते हैं, विषम परिस्थितियों पर भी नहीं छोड़ते हैं, तो उसे हम कहते हैं अनुक्रमणीयता या अनुक्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अब एक एक करके जानेंगे, एक एक की डिफिनेशन क्या होती है, एक एक का एग्जाम्पल बताएंगे। ठीक है, तो अकर्मणीय क्रिया क्या होती है? तो उत्कर्मणीय लिखेंगे आप लोग, उत्कर्मणीय, उत्कर्मणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है? वह अभिक्रिया है जो जो क्या कर सकती है, जो बदल सकती है। बदलने का मतलब क्या हो गया? जो दोनों परिस्थितियों, मतलब एक दिशा, एक तो एलएचएस की ओर, एक आरएचएस की ओर, दोनों साइड में बदल जाए। कहने का मतलब इस तरफ जो बना पदार्थ है और उस तरफ जो बना पदार्थ है, दोनों। कहने का मतलब अगर इधर लिया गया कैल्शियम कार्बोनेट, तो उधर बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, लेकिन फिर से अगर उसी को जोड़ा जाए तो फिर वही बन जाए, तो उसे क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। फिर मैं स्टार्ट करेंगे। उत्क्रमणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया है, वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में, क्या हो? दोनों दिशाओं में परिवर्तित हो जाए, बदल जाए। क्या हो जाए बच्चे? परिवर्तित हो जाए, बदल जाए, परिवर्तित हो जाए, बदल जाए, है ना? उसे ही क्या कहते हैं हम? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। अगर वहीं पर क्या होता, बीजेपी सरकार में अगर नायडू जी क्या होते, पलट लेते, तो कौन जीत जाता? कांग्रेस पार्टी जीत जाती। लेकिन वहां पर नायडू ने ऐसा काम नहीं किया जैसा कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया दिखाती है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल मैंने ले लिया, कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब CaCO3, इसे बोलते हैं चूना पत्थर। क्या बोलते हैं भैया? चूना पत्थर बोलते हैं, या फिर इसके अलावा इसे हम क्या बोलते हैं? संगमरमर बोलते हैं। संगमरमर को जानते होंगे ना, जो आपके ताजमहल में बना। किसमें बना है? ताजमहल में बना है। किसने बनवाया था? मुमताज ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था। उसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको हम किससे रिएक्ट कराते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड से। सॉरी, इसको हम किससे रिएक्ट कराएंगे? रिएक्ट नहीं कराएंगे, इसको हम क्या करेंगे? इसका हम परिवर्तन करेंगे, बदलाव देखेंगे, और जैसे बदलता है तो किसमें बदल जाता है? CaO और प्लस CO2। यहाँ पर आपको एक चिन्ह दिख रहा होगा, एक तो ऐसे बना है और एक तो ऐसे बना है। कहने का मतलब जब आप इसको इसमें तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा, जब आप इसको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा। समझ गए ना? कोई दिक्कत नहीं। नोट पॉइंट में लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं नोट दिखाई देता हूँ कि उत्क्रमणीयता का चिन्ह क्या होता है, तो यही होता है। इसका मतलब होता है कि रिएक्शन टूटेगा, जो बनेगा पदार्थ, इसका मतलब अगर टूट जाता है तो दोबारा बन नहीं सकता है।
क्या बन सकता है? अगर कोई चीज जैसे एक मतलब थोड़ा गर्ल्स एंड बॉयज के ऊपर होता है, तो थोड़ा लव अट्रैक्शन जो होता है, क्या होता है लव रिस्ट्रिक्शन, उसमें क्या हो जाता है थोड़ा विवाद बीच में पैदा हो जाता है, लेकिन फिर अट्रैक्ट हो जाता है, होता कि नहीं होता? तो वही यहाँ पर होता है। लेकिन एक उसी पर एक दोहा याद आ जाता है। दोहा क्या याद आता है? अब सर ये टूट जाता है, मैं समझता हूँ कि ये टूट गया और फिर वही बनेगा, तो आपके यहाँ कंफ्यूजन बनी रहेगी, यार ऐसा कैसे हो सकता है ना? तो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन है कि ऐसा हो कैसे सकता है, लेकिन ऐसा माना जा सकता है, ऐसा हो भी सकता है ना? ऐसा हो भी सकता है। जब लोग बदल सकते हैं तो ये तो रिएक्शन है ना? कि जब लोग बदल सकते हैं तो ये तो रिएक्शन है, तो आसानी से बदल जाएगी। केमिस्ट्री इज अपवाद, है ना? केमिस्ट्री अपवाद तो वही है। अब जाहिर बात, क्या आदमियों में अपवाद है? लोगों में तो अपवाद है। कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि जब लोग बदल सकते हैं तो आपके एलिमेंट्स भी बदल सकते हैं, आपके कंपाउंड भी बदल सकते हैं। अब एसी पर जब लोग बदल सकते हैं और वहां पर एक बार लव का अट्रैक्शन जो होता है डिसअट्रैक्ट हो जाता है, फिर उसके बाद में कुछ दिनों के बाद अट्रैक्ट हो जाता है, वहां पर मुझे एक दोहा याद आता है। दोहा किसका है? रहीम दास का, कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका। क्या? कि रहीमन धागा प्रेम का, मान लीजिए रहीम दास का धागा है जो कि जुड़ा हुआ है, अब इसको मैंने तोड़ दिया, तोड़ा ना। अब तोड़ दिया किस कारण तोड़ा? लड़ाई के, किसी भी चीज की, किसी भी बात के कारण इसको मैंने क्रैक कर दिया, तोड़ दिया, अब दोनों टूट गए। अब मैं जोड़ूंगा तो ये जुड़ेगा भी, ऐसा नहीं जुड़ेगा, लेकिन वो जो बात थी वो उस बात में धागे के रूप में बनी रहेगी। कहने का मतलब इसमें विवाद अभी भी चल रहा है। कहने का मतलब पहले के जैसा ये नहीं हो सकता है। कौन? ये पहले के जैसा आपका नहीं हो सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब जानेंगे दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है सर? फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। क्या सर? फास्फोरस पेंटा। सर ये पी जो होता है बच्चे, ये होता है फास्फोरस। क्या होता है? ये होता है आपका फास्फोरस। और पेंटा क्यों लगा? क्योंकि आपका जो आपका क्लोरीन में कितनी बार आया? 5 बार। ये केमिस्ट्री की आपकी गिनती होती, 1 है तो मोनो, 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, अगर 4 है तो टेट्रा, अगर 5 है तो पेंटा। और पेंटा क्लोराइड, अब क्लोराइड तो सबको पता है काहे के लिए लगा, क्योंकि वहां पर क्या आया है? क्लोरीन। अब इसको जब हम क्या करेंगे? रिवर्सिबल करेंगे, तब हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? पीसीएल। क्या प्राप्त हो जाएगा? PCl3। और क्या प्राप्त हो सकता है? आप लोग खुद ही बताएंगे। और आपको क्या प्राप्त होता है? क्लोरीन गैस, Cl2 गैस। जो PCl3 है या कहा फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। क्या है बच्चे? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा एग्जांपल क्या लेते हैं सर? अब इस साइड में लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ये है कि आपने अमोनिया गैस को देखा कि नहीं देखा? देखा है ना, सभी लोगों ने देखा। अमोनियम क्लोराइड को देखा कि नहीं देखा? देखा है ना, सभी लोगों ने देख रखा है। तो अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? कमेंट में बताओगे? नहीं बताओगे? थोड़ी देर हम वेट करने के लिए को टाइम दे रहे हैं, बताएं? नहीं बताओ, चलिए कोई बात नहीं, हम बता दें। अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NH4Cl। क्या होता है बच्चे? NH4Cl होता है सर अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला। जब हम इसको क्या करेंगे? रिवर्सिबल करेंगे, उत्क्रमणीयता दर्शाएंगे, तब ये किसमें टूट जाएगा? पहला आपका अमोनिया गैस। किसमें टूटेगा? NH4Cl को पहले टूटा अमोनिया गैस में। दूसरा किसमें टूट जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, जो आपके स्टमच में पाया जाता है। तो जो आप भोजन खाते हो उसको डाइजेस्ट करने में मदद करता है। कौन? आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दूसरा, अब देखेंगे चौथा आपका क्या हो सकता है? अमोनिया हम तोड़ेंगे, आप इसको अमोनिया बनाएंगे। कैसे? नाइट्रोजन गैस को और हाइड्रोजन गैस को जब हम आपस में जोड़ लेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? NH3 प्राप्त हो जाएगा। क्या? लेकिन अभी का रिएक्शन बराबर है। रिएक्शन भी तो देखते चलना है कि क्या दोनों और लिए गए परमाणुओं की संख्या बराबर है। इसको मैंने संतुलित केमिकल बैलेंस केमिकल रिएक्शन में पढ़ा रखा है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो उसी के द्वारा इसकी जांच भी करते चलना है। जांच का नियम भी बताया है। आवेश के द्वारा, चार्ज के द्वारा भी मैंने तुमको बैलेंस करना सिखा दिया। तो N2 क्या है? यहाँ पर N2 के दो अणु, लेकिन यहाँ पर N2 के कितने अणु हैं? एक ही। तो यहाँ पर क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चे? यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें क्या हो जाएगा? 2NH3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2NH3। अब सर भी फिर दिक्कत हो गया। कहाँ दिक्कत हो गया? दिक्कत कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर आप क्या कर दो? 3 से मल्टीप्लाई। अब देखो 2 दूना 4, 3 दूना 6। अब यहाँ पर देखेंगे फिर गड़बड़ हो गया सर जी। गड़बड़ कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पर 2 हटा दो। क्या कर दो? 2 हटा दीजिए।
2n हो गया और हाइड्रोजन 6। अब हाइड्रोजन यहाँ पर 3 दूना 6 और नाइट्रोजन 2। अब देखो दोनों तरफ बराबर आपको अमोनिया मिली। अब अमोनिया को अगर फिर से तोड़ेंगे तो फिर यही प्राप्त हो जाएगा, पहला नाइट्रोजन गैस, दूसरा हाइड्रोजन गैस। ये तो आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बताइए सभी लोग कमेंट करके, समझ गए ना, समझ गए हो तो कमेंट करके बताइए सर हाँ मुझे समझ में आ गया। अगर नहीं समझ में आ रहा है या फिर नहीं समझ में आया हो तो आप लोग एक चीज और करना, कमेंट में बताना सर एक बार फिर से इसका वीडियो बना दीजिए या फिर इसको फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, मुझे थोड़ा डाउट है। अब डाउट जहां पर होगा उसको भी कमेंट में लिख दीजिए। इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद में हम आगे बताते हैं अनुक्रमणीय।